तो आप दोस्त एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो बोलता है कि 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का इक्वेशन लिखिए, सबस्ट्रेट लिखिए और रिएजेंट लिखिए, और इस 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन को प्रोडक्ट के रूप में बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का मदद दीजिए। किसकी मदद से बोल रहा है? विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, सबसे पहले देखो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सी को पकड़ो। तो ऑक्सी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब कौन सा ऑक्सीजन? ईथर वाला ऑक्सीजन। ये हो गया मेरा इथनॉल ऑक्सीजन। देखो अब प्रोपेन है, तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तीनों के बीच। यहाँ पर हो गया प्रोपेन होगा, हाँ CH2 और ये क्या हो गया? CH3। इसका नाम क्या हो गया मेरा? प्रोपेन। अब देखो यहाँ पर 1 का प्रोप है, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन। यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये क्या हो गया? 3 कार्बन। हाँ, बॉन्ड बढ़ गया। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर हो गया 2 हाइड्रोजन। तो विलियमसन बोलता है, विलियमसन का एक दोस्त था जिसका नाम क्या था? अल्काइल हैलाइड। नाम क्या था? अल्काइल हैलाइड। तो बोलते थे कि अल्काइल हैलाइड तो रोना रहा था। क्या रहा था? रोना। तो पूछे थे काहे रो रे? तो बोलता है बहुत गर्मी लग रहा भाई। यहाँ पर हीट एनर्जी देते थे और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते थे? ईथर। क्या बनाते थे? ईथर। तो आज हमको प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट क्या दिया? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट ही बना देते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारा बन रहा है CH3 CH2 CH2O और ये हो गया मेरा CH2 CH2 CH3। ठीक। अब देखो मामला, इधर लेफ्ट साइड भी 3 कार्बन और राइट साइड भी 3 कार्बन। तो हम बोलते थे कि अल्काइल ग्रुप को जब भी लोगे तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना। क्या लेना? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। मतलब जिसके पास कम कार्बन होगा वो तुम अल्काइल ग्रुप के लेना, और जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा उससे तुम सोडियम ऑक्साइड बना देना। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के रूप में इस प्रोपाइल ग्रुप को नहीं, इस नॉर्मल प्रोपाइल को ले रहे। यहाँ पर है मेरा CH2 CH3, यहाँ लिखी है CH2 और ये हो गया मेरा CH3। ओके। और हेलोजन के रूप में किसी को भी ले सकते हैं, फिलहाल हेलोजन को मैं हेलोजन लेते हैं। ओके। फिर इस अल्काइल ग्रुप को हटाएं और इस अल्काइल के ग्रुप के बदले में नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप को रखने जा रहे हैं। यहाँ पर हो गया मेरा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन के बगल में कौन था? सोडियम। तो ऑक्सीजन के बगल में सोडियम रख दिए। इसका नाम हो गया सोडियम प्रोपॉक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। 3 कार्बन के लिए प्रोपॉक्साइड और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम प्रोपॉक्साइड आयन। और इसका नाम हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड। इसका नाम हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड। तो जो प्रोडक्ट के रूप में हमको दिया था 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन को बनाने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड और रिएजेंट के रूप में सोडियम प्रोपॉक्साइड, जहाँ पर सोडियम मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, इसी तरह सोडियम को हेलोजन पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट में सोडियम हैलाइड बन गया। अब ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप इस सोडियम इस प्रोपॉक्साइड आयन में जुड़ जाता है, क्या बना लेता है? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो बोलो जब नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम प्रोपॉक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 1 मेथॉक्सी बेंजीन।
ये हमको क्या दिया गया है, प्रोडक्ट। और विलियमसन सिंथेसिस की मदद से सबस्ट्रेट और रिएजेंट पता करना है। ओके, तो ऑक्सी का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है और दो तो खाली बॉन्ड है, तो यही हमारा ईथर फॉस्फोर ग्रुप कहलाता है। अब आगे बढ़े तो बेंजीन का रिंग मिला, यहाँ पर लिखी है बेंजीन का रिंग, और यहाँ पर मीथ बचा, तो मीथ का मतलब एक कार्बन, मीथ का मतलब एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन लिख दिए, 4 बॉन्ड पूरा कर दिए, 3 को हाइड्रोजन रख दिए। अब देखो विलियमसन सिंथेसिस में सबस्ट्रेट के रूप में किसको लेते थे, अल्काइल हैलाइड, और रिएजेंट के रूप में सोडियम अल्कोक्साइड। तो बोलते थे कि अल्काइल हैलाइड उसको लेना जिसके पास कार्बन का संख्या कम हो। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन, तो किसको लेंगे, एक कार्बन। तो एक कार्बन के रूप में क्या है, मिथाइल ग्रुप। अब मान लो तुम्हारा 1 मिथॉक्सी के जगह पर अगर 1 इथॉक्सी होता तो मिथाइल ग्रुप के जगह पर किसको लगा देते, इथाइल ग्रुप को। तो मिथाइल ग्रुप वाला एग्जाम्पल के ऊपर आए हैं, मिथाइल वाला देख लो, तो सबस्ट्रेट के रूप में किसको लेंगे, इथाइल हैलाइड। यहाँ पर ले लिया अल्काइल हैलाइड के रूप में CH3 CH2X, और रिएजेंट के रूप में किसको लेते थे, सोडियम अल्कोक्साइड को। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में किसको लेंगे, फिनाइल ग्रुप को। योग्य मेरा फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप पर लगा हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बगल में सोडियम है, इसका नाम हो गया सोडियम फिन ऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम फिन ऑक्साइड, और इसका नाम क्या हो गया, इथाइल हैलाइड। इसका नाम हो गया मेरा इथाइल हैलाइड। और कौन सा बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो पहला प्यार मजबूत प्यार, पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड। तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम नहीं की, ज्यादा। तो यहाँ पर लेकिन ज्यादा एनर्जी पी के नहीं दिया गया, तो कौन सा एनर्जी लेते थे, हीट एनर्जी। यहाँ पर हीट एनर्जी ले लिए। अब सोडियम मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल, तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम हेलोजन को लेकर भाग गया, तो क्या बना लिया, सोडियम हैलाइड। अब यहाँ क्या बचा, इथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले बोलते थे रिएजेंट वाला, रिएजेंट में क्या बचा, फिन ऑक्साइड आए, यहाँ पर लिख दो तुम फिन ऑक्साइड आए। बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन ग्रुप, ऐसे ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, इथाइल ग्रुप। यहाँ पर जोड़ दिए इथाइल ग्रुप, CH2 CH3 ग्रुप को, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम फिनाइल है। तो कॉमन नेम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। अरे इथाइल फिनाइल ईथर, और यूफिक नेम क्या होगा, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 2 ही कार्बन है, तो हम लोग देंगे इसी को, 1 इथॉक्सी बेंजीन है ना, समझा। तो हम लोग मेन से 6 कार्बन को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, 6 कार्बन को। जो कि फर्स्ट 1 पर क्या इथॉक्सी है, ये हमारा क्या बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 इथॉक्सी बेंजीन। और यहाँ पर क्या था, इथाइल हैलाइड। यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम लिख दिए। तो बोलो जब इथाइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम फिन ऑक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 इथॉक्सी बेंजीन मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, ऑक्सी को। तो ऑक्सी का मतलब क्या हो गया, ईथर। यहाँ पर लिख दिए ईथर, ठीक। अब देखो ऑक्सी के बगल में क्या है, मीथ। तो मीथ का मतलब 1 कार्बन। तो यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ 2 नंबर पे, तो हमको पता नहीं कि 2 नंबर कहाँ है। तो फिलहाल हम मीथ का मतलब 1 कार्बन लिखिए। हाइड्रोजन भर दो, कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन, ठीक। फिर ऑक्सी के बगल में आए तो बहुत बड़ा ग्रुप मिला, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बोले थे सबसे पहले किसको खोजना, रूट वर्ड को। तो रूट वर्ड क्या है, प्रोप। तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन खोज दिए। और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। अब प्रोपेन के आगे क्या लिखा हुआ, 2 पर मिथाइल। क्या लिखा हुआ है, 2 पर
मिथाइल है, तो क्या हम इसको प्रोपेन को इस तरह लिख सकते हैं? अरे प्रोपेन, अब बोले 2 पर मिथाइल पे 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो देखो ना आ गया 2 पर मिथॉक्सी 2 पर मिथाइल, और 3 कामों के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, जिसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसा लिखते ऐसा लिखते कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे अगर मान लो ये हो गया मेरा प्रोपेन, ठीक है, अगर मामला क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा प्रोपेन, ठीक, बोले 2 नंबर पर मिथाइल, यहाँ पर 2 नंबर पर मिथाइल डाल दी, ठीक, तो फिर आगे बढ़े, फिर 2 नंबर पर मिथॉक्सी है, यहाँ पर 2 नंबर पर मिथॉक्सी डाल दी, समझा? कुछ नहीं होगा, काम बन जाएगा तुम्हारा। अब देखो मामला, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ दिए CH3, योगिया CH3, ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल, ये बन गया मिथाइल। तब बोलते थे जिसके पास कम कार्बन होगा वो हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा, मतलब जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, और जो लार्जर ग्रुप होगा वो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड होगा। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में किसको लेंगे? मिथाइल हैलाइड। यहाँ पर ले लिए मिथाइल, और योग्य मेरा हैलाइड, इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल हैलाइड। और रिएजेंट के रूप में किसको ले रहे? सोडियम अल्कोक्साइड को। तो अब के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल है, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल बना जाए, कार्बन पर 3 ठो मिथाइल है, यहाँ पर कार्बन पर 3 ठो मिथाइल ग्रुप लिख दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन रख दिया, योग्य मेरा सोडियम, इसका नाम हो गया सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड, टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड आयन, क्या हो गया? सोडियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड आयन। और यहाँ पर किसको देते थे? हीट एनर्जी को। क्यों देते थे? सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब सोडियम मेटल, हेलोजन नॉन मेटल, तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम हेलोजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बना लिया। तो सबसे पहले रिएजेंट उसी को लिख लेते। कार्बन पर कितना झूला हुआ है मिथाइल ग्रुप? 3 गो। तो कार्बन पर 3 ठो मिथाइल ग्रुप को झुला दिए, झुल गया। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए, और ये ऑक्सीजन से जुड़ गया मिथाइल ग्रुप, तो ऑक्सीजन से जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप। अब देखो प्रिंसिपल चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर क्या ले रहे? प्रिंसिपल चेन, कार्बन का संख्या क्या है? ज्यादा, कार्बन का संख्या कम है, तो प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हो गया मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया? मिथाइल। तो मिथॉक्सी का O और मिथाइल का Y, तो एबीसीडी में पहले कौन? मिथॉक्सी का O, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, तो वही तो बन गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, जो हमारा प्रोडक्ट वही तो को बनाना था। तो बोलो जब मिथाइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम टर्ट ब्यूट ऑक्साइड के साथ करते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन होता है, बनता है, जो हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट। हमारा मकसद तो इसी को बनाना, जो हमारा बन चुका है। बोलो जब when methyl halide is reacted with sodium tertiary butyrate oxide, then 2-methoxy 2-methyl propane is formed.